बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी 55। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। आराम जरूरी है, सच कहें तो बहुत जरूरी। पर सिर्फ आराम इस बात के साथ कि अपनी किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा ही। ये बात कितना ही सच हो सकता है पता नहीं, पर कहते तो लोग ऐसे ही हैं। आइए सुनाता हूँ आपको मुकेश और गणेश की कहानी, है ना। मुकेश और गणेश दोनों दोस्त बहुत मेहनती, पेशे से लकड़हारे। उनका छोटा सा गांव और गांव के पास एक घना सा जंगल था। दोनों दोस्त दिन भर लकड़ियाँ इकट्ठा करते और शाम पास वाले शहर जाकर लकड़ियाँ बेच आते। दोनों का साथ रहता तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने से लेकर शहर जाने तक और उसके बाद लकड़ियाँ बेचने तक का काम आसान हो जाता। मतलब सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। एक शाम दोनों दोस्त लकड़ियाँ बेचकर गांव वापस लौट ही रहे थे कि उन्हें एक बाबा दिखे। वो बाबा हाथ की लकीरें देखकर भविष्य बता रहे थे। मुकेश बार बार कह रहा था, गणेश भाई देर हो गई है, अब गांव चलते हैं। पर गणेश कहता, मुकेश भाई देर तो हो गई है, पर थोड़ी देर और सही, आओ देखते हैं अपनी किस्मत में क्या लिखा है। गणेश अपनी किस्मत तो पूछा ही, मजबूरी में मुकेश को भी अपनी हाथ की लकीरें बाबा जी को दिखानी पड़ी। दोनों के हाथ देखने के साथ ही बाबा जी बोले, आने वाले समय में तुम दोनों बहुत बड़े व्यापारी बनने वाले हो। क्या इन थोड़ी थोड़ी लकड़ियों के पीछे पगलाए हुए हो? तुम लोगों का समय अब बदलने वाला है। जल्दी ही तुम दोनों इस क्षेत्र में लकड़ियों के सबसे बड़े विक्रेता और खरीदार बन जाओगे। फिर तुम्हारे जैसे कितने लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे। बाबा जी की बातों का मुकेश पर कोई असर नहीं हुआ, पर गणेश बस बाबा जी की बातों को ही जीने लगा। अब तो सुबह में वो लकड़ी के लिए जंगल भी नहीं जाता। मन करता तो जाता, वरना इस बात के साथ ही सोया रहता कि अब मैं बड़ा व्यापारी बनने वाला हूँ। जल्दी ही पैसों की अंबार मेरे घर पर लगने वाली है। मुझे अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। कहता, मुकेश भाई ज्यादा परेशान नहीं होना है, हम अमीर बनने वाले हैं, तुम भी आराम करो। बेचारा मुकेश अब अकेले ही जंगल जाता, लकड़ियाँ इकट्ठा करता और जितना बन पाता शहर बेच आता। हालांकि मुकेश लकड़ियाँ इकट्ठा तो अधिक कर लेता, पर अकेला जान उतना शहर नहीं ले जा पाता, तो बाकी बची लकड़ियाँ एक बड़े से गोदाम में रख देता। कुछ दिन, महीने, साल बीते। गणेश के जीवन में ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं। वो अभी भी बाबा जी की बातों में जी रहा था। इधर मुकेश अपनी धुन में लगा था। रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ इकट्ठा करता, जितना बन पाता शहर बेचाता, बाकी बची लकड़ियाँ गोदाम में रख देता। मुकेश एक शाम लकड़ियों के साथ शहर के लिए निकल ही रहा था कि एक बड़ी सी गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर लगी। सूट बूट पहने एक शख्स गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने कहा, मुकेश कौन है यहाँ? मुकेश उनके सामने गया, कहा, मैं मुकेश हूँ, क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा, मुकेश मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे अधिक से अधिक लकड़ियों की जरूरत है। तुम अभी से ही इकट्ठा करना शुरू कर दो। 1 महीने से अधिक का वक्त मेरे पास नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, उसमें कोई शिकायत नहीं होगी। मुकेश उन साहब को अपने उस गोदाम में ले गया जहां वो बची लकड़ियां इकट्ठा रखता था। लकड़ियों को दिखाते हुए मुकेश ने कहा, इतने से हो पाएगा क्या? वो साहब सबसे पहले तो बहुत ही चौंके और पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे तो इतनी भी नहीं जरूरत थी,
ये तो बहुत है। और उन्होंने मुकेश को उसके मांगे पैसे से 10 गुने अधिक पैसे दिए। वो 10 गुने पैसे मुकेश के लिए बहुत अधिक थे, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाथ देखने वाले बाबा की बातें बिल्कुल सच थी, पर वो बात समझाने और कहने का तरीका उनका बिल्कुल ही गलत था। उन्होंने कहा था कि क्या इन छोटे छोटे लकड़ियों के पीछे पगलाए हुए हो, और आज वही छोटी छोटी लकड़ियाँ, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ, मुकेश आज अंबानी बन गया और गणेश कहीं घूम रहा होगा, इस इंतजार में कि बाबा जी की बातें सच होने वाली हैं। कब कब होंगी पता नहीं। तो बस यही थी छोटी सी कहानी। ज़रूर ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और